ये चाय मैंने हर्ब्स और लेमन की बनाई है, पी लो, ठंड ना लग जाए। जिहान को भी दी है मैंने ये चाय। वो बहुत टेंस था, इससे उसे कुछ राहत मिलेगी और वो सुकून से सो जाएगा। अगर पता होता तो ज्यादा बना लेती। तुम भी इसे पीकर सुकून से सो जाओगे। शुक्रिया। कोई बात नहीं। जिहान का सोच रहे हो? आज का दिन मुश्किल था उसके लिए। वो बहुत थका हुआ था, जबकि हमने बहुत कोशिश की उसका मूड अच्छा करने की। और वो कपड़े, भूल जाओ उन कपड़ों को। दादी जान, वो वहां तक नहीं पहुंचेंगी। आज के बाद से जिहान के लिए मैं वो सब करूंगा जिससे वो खुश हो। करना होगा हर हालत में। अगर जरूरी हुआ तो साथ मिलकर करेंगे, चाहे कुछ भी हो। अब जिहान के लिए ये करना ही होगा। बहुत अच्छा करोगे। इतने सालों तक मेरी आंखों पर एक पर्दा पड़ा रहा था जो तुम्हारी वजह से उठ गया। अब मजीद वक्त जाया करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। खुद को समझती क्या है आखिर? क्या इस हवेली की मालिकन समझती है खुद को? जरा सब्र करो, मैं जानती हूँ क्या करना है तुम्हारे साथ। अभी अच्छी तरह जानती नहीं हो तुम मुझे। अब ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा जिससे जिहान अपसेट हो, और अम्मी के हवाले से भी कोई बात नहीं जिसे सुनकर जिहान खुद को कसूरवार समझे। अगर इस घर में अम्मी का दुख मनाया जा सकता है तो जिहान के लिए भी वो सब करना पड़ेगा जिससे वो खुश हो। उस नागिन ने फिर से तुम्हारे अंदर जहर भर दिया। क्या दिखता नहीं है तुम्हें? बेवकूफ बना रही है वो तुमको। अच्छा सोचते हो उसके लिए, इसीलिए समझ नहीं पा रहे हो। ये सब दिखावा कर रही है वो, इसलिए कि हम इंतकाम लेने का इरादा छोड़ दें। वो कभी भी हमारी उस तकलीफ की कीमत अदा नहीं कर सकती जिससे हम गुजरे हैं। वो यहाँ पे अपने कातिल बाप को माफ करवाने आई है। उसने इस इंतकाम की कीमत अपनी जिंदगी से चुकाई है। अब पीछे कुछ नहीं बचा है। अच्छी तरह समझ ले, हिसाब पूरा हुआ। मेरा नहीं हुआ अब तक, और हो भी नहीं सकता। मैं जब भी अपने बेटे की शक्ल को देखती हूँ तो मेरी नफरत उस लड़की से और भी बढ़ जाती है। जो आग उन्होंने 17 साल पहले भड़काई थी, वो आग मेरे सीने में उस वक्त तक भड़कती रहेगी जब तक उनका सारा खानदान जलाकर राख न कर दूं। इसी नफरत की वजह से हम लोगों से आज तक खुशियां दूर ही रही। आपने जो अपनी ये नफरत से भरी दुनिया बनाई है, उसकी वजह से अब हम लोग मजीद बर्बाद नहीं होंगे। आपके इस इंतकाम ने कैसे बर्बाद किया है हम लोगों को आप जानती हैं। मैं अपने भाई तक को फरामोश कर बैठा था, हत्ता कि मैं उस जुर्म तक को नहीं देख पाया जो आपने उसके कंधों पर डाल दिया। लेकिन अब मेरी आंखों से इस नफरत का पर्दा उठ चुका है।
और अब मैं जहान को उस अंधे कुएं में नहीं गिरने दूंगा, जान लीजिए। और कोई गिरा भी नहीं पाएगा। अम्मी, अम्मी, रुक जाए। अम्मी, रुक जाए। अम्मी, अम्मी। जिहान, डरो मत, तुम बस ख्वाब देख रहे हो। जिहान, अम्मी। घबराओ मत, सब ठीक है। मैं हूँ यहाँ तुम्हारे साथ। तुम जो देख रहे थे बस डरावना ख्वाब था और कुछ नहीं था। अम्मी को देखा मैंने, उनके कपड़ों पे खून था, बहुत सारा खून। डर लग रहा था बहुत। तुम्हें कभी वो कपड़े दोबारा नहीं दिखेंगे, घबराओ मत। कोई भी तुम्हें दुख नहीं दे सकता। तुम्हारा भाई और मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, परेशान मत होना। चलो अब सुकून से लेट जाओ तुम और सोने की कोशिश करो, ठीक है? सो जाओ, शाबाश। मैंने सोचा सोने से पहले कुछ फ्रूट्स खा लेते हैं हम। मैं और जमरूद बचपन में गेम खेला करते थे, फ्रूट्स खाने का मुकाबला। यह किस किस्म का गेम था? हम 2 प्लेट्स में फ्रूट्स रख लिया करते थे। फिर उसके बाद हर फ्रूट की एक फर्जी कीमत भी रख लिया करते थे और मुकाबला करते थे पहले कौन खत्म करेगा फ्रूट्स को। जीतने पे क्या मिलता था? जो भी जीतता था उसे मेरी अम्मी जो केक बनाती थी उसका आखिरी स्लाइस मिलता था। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।